मौजूदा वक्त में फैली बीमारियों के बीच महंगी जांचों से लोग परेशान हैं, लेकिन शाहजहांपुर में कुटिया साहिब गुरुद्वारा कमेटी द्वारा चलाई जा रही पैथोलॉजी में आधे दामों पर मरीजों की जांच की जा रही है। कुटिया साहिब गुरुद्वारा कमेटी का कहना है कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सिर्फ पैथोलॉजी पर खर्च होने वाला मामूली पैसा ही लिया जाता है। कुटिया साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने अपील की है कि गरीब और जरूरतमंद लोग यहां आकर आधे पैसों में जांच करवा सकते हैं। इसी अपील के साथ आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। यूपी के खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा आज शाहजहांपुर पहुंचे। रौजा मंडी का किया निरीक्षण। धान खरीद को लेकर अधिकारियों से भी की बैठक। सतीश शर्मा बोले, धान खरीद में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। सतीश शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर सपा पर बोला करारा हमला। सतीश शर्मा बोले, देवी देवताओं के खिलाफ दिया गया बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं, अखिलेश यादव का बयान है। शाहजहांपुर में आवारा गौवंशों से किसान बेहद परेशान। किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं गौवंश। प्रशासन के हवाई दावे। निराश्रित गौवंशों को पहुंचाया जा चुका है गौशाला। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां को भी आया हार्ट अटैक। सिंधौली के महुआ पाठक में सोनपाल की हुई थी दर्दनाक मौत। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां सरला देवी ने भी छोड़े प्राण। शाहजहांपुर एसओजी और सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से बने और अधबने शस्त्र हुए बरामद। 2 ऑटोमेटिक देसी पिस्टल भी पुलिस को बरामद हुई। और शाहजहांपुर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा वरिष्ठ देखभाल केंद्र। देखभाल केंद्र में बुजुर्गों के लिए केयर टेकर के अलावा अन्य सुविधाएं भी होंगी मुहैया। समय समय पर बुजुर्गों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण। तो ये तो थी आज की दिन भर की हेडलाइंस, और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के चौरसिया गांव में दबंगों पर किसान की मसूर और सरसों की फसल को नष्ट करने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान रविकांत ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उन्होंने अपने खेत में सरसों और मसूर की फसल बोई हुई थी। इस दौरान अवैध रूप से मिट्टी का खनन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उनकी फसल को रौंक दिया गया। जब उनसे इस बात को लेकर विरोध किया गया तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद अब कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना रामचंद्र मिशन और शाहजहांपुर एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मोहल्ला ताहवरगंज में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुछ बने और आधबने तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने मौके से शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने अब गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर के मगही टोला इलाके में बने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने के लिए आज जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएलसी रूम, ऑपरेटर रूम और पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 248 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका करीब 80% काम पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि शेष काम को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाए। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां की भी हार्ट अटैक से मौत होने की दुखद खबर सामने आई है। पूरा मामला सिंधौली थाना क्षेत्र के महुआ पाठक गांव का है। यहां का रहने वाला सोनपाल 2 नवंबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां सरला देवी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मां बेटे की अचानक हुई मौत के बाद गाँव में शोक की लहर है। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार गठेरिया ने आज फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सांसद ने पुआया में अपने आवास पर समस्याओं को सुनते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार गठेरिया ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का भी अविलंब निस्तारण हो।
राजा पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने हथौड़ा बुजुर्ग के रहने वाले संजीव नाम के अभियुक्त को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से वरिष्ठ देखभाल केंद्र बनाया जाएगा। ये केंद्र नगर निगम के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ बुजुर्गों के लिए केयरटेकर के अलावा अन्य कई सुविधाएं भी रहेंगी। वहीं इस देखभाल केंद्र में समय समय पर बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बरेली मोड़ स्थित झलकारी बाई पार्क का निरीक्षण किया। दरअसल 22 नवंबर को झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। अनावरण कार्यक्रम में यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी शामिल होंगे। अनावरण कार्यक्रम से पहले जिला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। थाना सदर बाजार पुलिस और शाहजहांपुर एसओजी ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ककराकला इलाके में छापेमारी की। यहां से अवैध शस्त्र बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से शस्त्र बनाने के उपकरण, बने और अधबने देसी तमंचा, इसके अलावा 2 देसी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि यहां तैयार किए हुए शस्त्र कहां-कहां बेचे जाते हैं। शाहजहांपुर में पराली जलाए जाने के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। अब किसानों द्वारा खेत से बाहर निकालकर सड़क किनारे रखी हुई पराली को जलाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल शाहजहांपुर में कृषि विभाग द्वारा किसानों को लगातार जागरूक किया गया था कि धान के फसल अवशेष पराली को न जलाएं, बल्कि खेत में ही उसका निस्तारण करें। लेकिन उसके बावजूद किसानों ने पराली को खेत से बाहर निकालकर सड़क किनारे जमा कर दिया। यहां अब आग लगाकर उसको जलाया जा रहा है। तेलहर पुलिस ने अपने माता पिता से बिछड़े 5 वर्षीय बच्चे को मिलवा दिया है। दरअसल मोहल्ला बहादुरगंज के रहने वाले वीरपाल अपनी पत्नी के साथ घर से बाजार खरीदारी करने के लिए आए थे। इस दौरान उनका 5 वर्षीय बच्चा गुम हो गया। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे को राहगीरों ने बस स्टैंड के पास रोते हुए देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस ने बच्चे को उसके माँ बाप से मिला दिया। मिर्जापुर के सिकंदरपुर कायस्थान गांव में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते ग्रामीण को पीटकर घायल कर दिया। इस दौरान पीड़ित के सिर पर चोट आई है। घटना उस वक्त हुई जब सिकंदरपुर कायस्थान का रहने वाला टीकाराम गांव में बैठा हुआ था। तभी पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ दबंग पहुंचे और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान टीकाराम के सिर पर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रौजा की नवीन गल्ला मंडी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को धान खरीद को लेकर सख्त निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री सतीश शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि धान खरीद में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के आदेश पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी की नीतियों की वजह से जनता उनको खारिज कर चुकी है। शाहजहांपुर में किसान आवारा पशुओं से बेहद परेशान हैं। आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तस्वीरें सिंधौली ब्लॉक क्षेत्र की है। यहाँ पर करीब आधा दर्जन गौवंश किसानों की गेहूं की फसल को उजाड़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर प्रशासन दावा कर रहा है कि निराश्रित गौवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेज दिया गया है। जलालाबाद में नगरिया अस्पताल के सामने सड़क किनारे खड़ी महिला को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार युवक और एक अन्य महिला के साथ साथ सड़क किनारे खड़ी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना उस वक्त हुई जब जमुनिया गांव की रहने वाली महिला रूबी अस्पताल के बाहर खड़ी वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी सामने से बाइक चालक सत्यराम आ रहा था, जिसने रूबी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रूबी घायल हो गई। वहीं बाइक पर बैठी सत्यराम की मां को भी सिर में चोटें आई हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को धार देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जनपद में होने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण वर्ग और वोटर चेतना महाअभियान को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक भाजपा के जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री गुरु नानक आश्रम कुटिया साहिब गुरुद्वारा की ओर से चैरिटेबल पैथोलॉजी का संचालन किया जा रहा है। इस पैथोलॉजी में सभी रूटीन टेस्ट मार्केट से आधे दामों पर किए जाते हैं। यहाँ किए जाने वाले टेस्ट में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार सरदार राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2014 से सेवा भाव से इस लैब को शुरू किया गया था, जो निरंतर लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है। यहाँ कोई भी मरीज डॉक्टर द्वारा लिखे हुए टेस्ट को मार्केट से आधे दामों पर करवा सकता है। निगोही में आज से रामलीला मंचन का शुभारंभ हो गया। आज सबसे पहले धूमधाम के साथ शिव बारात निकाली गई। आपको बता दें कि शिव बारात में बतौर मुख्य अतिथि विधायक सलोना कुशवाहा पहुंची। शिव बारात निगोही कस्बे के कई बाजारों और गली मोहल्लों से होती हुई गुजरी।